आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर के साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय में इतिहास के सबसे काले दिन आपातकाल को काला दिन के रूप में मनाया। इस अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और दीप प्रज्वलित किया गया। लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आपातकाल के समय जेल जाने वाले कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि 25 जून 1975 को जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग उस दिन भालूबासा चौक पर छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय बना रहे थे। उसी वक्त एक साइकिल सवार ने कहा कि भागो, नहीं तो पुलिस तुम लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। इस दौरान पुलिस के द्वारा हमें गिरफ्तार कर सबसे पहले साक्षी जेल भेज दिया गया। बाद में वहां से हमें गया जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह ग्वाला लोग आते हैं गाय लेने के लिए, तो 3 बजे ग्वाला के साथ ही पुलिस आई। हमारा टुकड़ रहता है बड़ा तालाब का, तो वो लोग आए। आने के साथ ग्वाला को पहले पकड़े, कहाँ जाना है, बोला अवस्थी जी का। मेरे साथ दुर्भाग्य क्या था कि हमको लोग पहचानते नहीं थे, खाली जानते थे कि अवस्थी है, कोई बहुत काम करता है। ये हमारी सुविधा थी। हाथ पैर में घूमते थे, रात चलते किताब पढ़ते पढ़ते चलते थे, तो लोग समझता था पकड़ा है। तो हमको बहुत फायदा था। वो उसको पकड़ा, कहाँ जा रहा है, बोला अवस्थी जी का गाय धोने जा रहा है। बोला चलो हमको दिखा कहाँ जाता है। आए, हम बछड़ा पकड़े, पुलिस आके खेल गई। बोला कि आप अवस्थी जी हैं? हम बोले नहीं, हम अवस्थी जी नहीं है, मेरा भाई अवस्थी जी, हम तो अवस्थी जी के भाई हैं। बोला आपको हमारे साथ चलना है। आप उस समय बागबेड़ा थाना नहीं था। 2 दिन के बाद हमको गया कि साक्षी जेल भेज दिया। उसी दिन मोहन भी पकड़ाया था। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। हम लोग को पता नहीं था कि देश में इमरजेंसी लग गई है। रात में आप सभी जानते हैं भालूबासा किशोर संघ, उस समय वो टीना का सेट था, कंपाउंड में नहीं था, खुला था। और छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय हम लोग वहां बना रहे हैं। क्योंकि मैं उस समय 19-20 साल का था, कोऑपरेटिव कॉलेज में आईसी का एडमिशन लिया था। इसी बीच उस मेन रोड से 2 लोग जा रहे थे साइकिल से। उन्होंने सूचना दी कि इमरजेंसी लग गया, भागो लड़कों लोग, अन्यथा पुलिस गिरफ्तार कर देगी। और हम लोग बात सुनकर तुरंत वहां से भागे और ये बात सच हुई कि आधा घंटे के अंदर भालूबासा चौक में पुलिस पहुंचती है। जनसंघ के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता करीब 1.25 लाख 1.5 लाख मोरारजी देसाई भी गिरफ्तार हुए। संगठन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस तरह सारे लोग को, और जेल के अंदर भी हम लोग ने कमेटी बनाई, जन संघर्ष समिति। उस समय रामगढ़ के राजा हुआ करते थे, वो जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। हर शाम हम लोग जेल के फाटक के पास जुटते थे। जेल का फाटक टूटेगा, जयप्रकाश नारायण जी छूटेगा। प्रतिदिन का कार्यक्रम था। और ये छात्र आंदोलन जो विराट रूप हुई, जो देवेंद्र जी ने बताया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इस लोक छात्र संघर्ष समिति का जब सुशील मोदी जी, लालू जी, अन्य नेता बिहार में जयप्रकाश जी के पास गए कि इसका नेतृत्व आप करें, तो जयप्रकाश जी ने सहर्ष इसे स्वीकार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस में संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय SD सिंह के 23वें पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सचिव विजय सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन दिवाकर सिंह, प्रिंसिपल मौसमी दास और ब्लड बैंक की
डॉक्टर निर्जला झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कुल 181 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव में नवनिर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो के द्वारा किया गया। यहां स्वर्गीय निर्मल महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो के नवनिर्मित मूर्ति पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गौरतलब हो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के जन्म जयंती के मौके पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। गैरेज गांव की स्थापना स्वर्गीय सुधीर महतो ने की थी और यहां बाद में कई गैरेज की स्थापना हुई। गैरेज में आने वाले महिला ग्राहकों को बैठने की असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन के बाद इसे यूनियन के सुपुर्द किया गया। सन 1986 में जब निर्मलदा के साथ हम लोग गैरेज बिष्टुपुर गैरेज आते थे अपना जीप बनवाने के लिए, तो हमारे पुराना साथी पाल सिंह जी आज भी हैं, बहुत लोग नहीं रहे, तो इन लोग बोलते थे निर्मलदा का हमेशा कि दादा ऐसे ही सड़क किनारे हम लोग अपना गैरेज चलाएं क्या। बोलता नहीं, झारखंड होगा तो ज़रूर तुम लोग के लिए गैरेज गांव बनाएंगे, जहां हमारे गैरेज का मजदूर रहेगा, जहां गैरेज का काम होगा। तो सन 88 में ये गैरेज झारखंड मजदूर गैरेज यूनियन के नाम में एक गैरेज यूनियन बना। उसके बाद ये लड़ाई, निर्मलदा हमारे बीच में नहीं रहे 1987 के बाद, लेकिन सुधीरदा ने आए और संभाले इस कमान को और टिस्को से लड़के और इन तमाम हमारे मेहनत का गैरेज मजदूर यूनियन ने सुधीरदा को साथ दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ दिया और टिस्को से एक जगह अलॉट किया जिसका नाम शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव बिष्टुपुर के नाम पे है। और इस ऑफिस आज 66 जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुधीरदा के नाम पे इस ऑफिस को उद्घाटन किया गया कि यहाँ के जो मजदूर है, गैरेज मिस्त्री है, इनका जो यूनिटी और शक्ति जो है एक मिसाल है कि उन्हीं का मजदूरी का एक हिस्सा कमा के उन्होंने आज एक बढ़िया ऑफिस बनाया ताकि सुचारू ढंग से इस गैरेज गांव को चला सके, इस यूनियन को चला सके। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं। आज स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वें जन्मदिन पर गैरेज गांव की पूरी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जो आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो के नाम पे एक लगभग 10 लाख की लागत से अपना खर्चा से उनके एक ऑफिस बनाए गए हैं और स्वर्गीय सुधीर महतो नाम से रखेंगे बोल के, और इस तरह उनका प्यार, और इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गैरेज गांव के परिवार को, जो उनका आज भी उनसे प्यार करते हैं और इतना अच्छा ऑफिस बनाए हैं और उसका जन्मदिन पर इन पर एक तोहफा दिए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन परिवार को। घाटशिला प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव के निर्देश पर पंचायती राज पदाधिकारी जयप्रकाश पंडित के द्वारा धर्म बहाल पंचायत अंतर्गत लालडीह टोला में पेयजल समस्या का निराकरण किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर खराब पड़े जल मीनार के चापाकल को चालू कराते हुए पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। चाकुलिया शहर के डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर विधायक समीर महंती ने स्वर्गीय महतो की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद केक काटकर जन्म जयंती मनाया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, जिला संगठन सचिव डमन माझी, बलराम महतो, नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, असगर हुसैन, राणा मल्लिक, बापी नंदी, देवाशीष दास, राजा बारिक, महिला नेत्री दुलारी सोरेन, विशाल बारिक, राहुल महतो, जदुपति राणा, मिठुनकर, विकास दास, दीपक मदीना, चंदन दास समेत कई लोग मौजूद थे।
26 जून शनिवार को धालभूमगढ़ बिजली सब स्टेशन के 11 केवी दुलकी और नूतनगढ़ फीडर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। इस फीडर से इस दौरान बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 11 केवी दुलकी फीडर में न्यू ब्रेकर लगाने का काम धालभूमगढ़ सब स्टेशन में होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कनीय अभियंता रवि नायक ने बताया कि इस दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होगी। धालभूमगढ़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो का 65वां जन्म जयंती मनाया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने स्वर्गीय महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की गई। इस अवसर पर झारखंड आंदोलनकारी रामदास हांसदा, प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, मंगल हांसदा, कमल मंडल, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, कोषाध्यक्ष संध्या मंडल, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, विनोद चौबे, नरेंद्र सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। प्रखंड की वरीय पदाधिकारी ज्योत्सना सिंह के द्वारा शुक्रवार को धालभूमगढ़ प्रखंड का दौरा किया गया। इस दौरान वरीय पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको के साथ कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। वरीय पदाधिकारी ने जोगीसोल गांव में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, तिलाबोनी गांव में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य, चतरो गांव में कन्हाई हांसदा की जमीन पर बनाई गई बागवानी, बामनीसोल गांव में रामदास मुर्मू की जमीन पर बन रही मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य और जोगीसोल गांव में मनरेगा योजना से बन रही तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित कर्मियों को योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। मौके पर बीपीओ राखाल चंद्रपाल, रोजगार सेवक असीम सीट समेत अन्य पदाधिकारी और प्रखंड कर्मी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायत सचिव और प्रखंड समन्वयक मौजूद थे। बैठक में बीडीओ के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्र और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। मतदान केंद्र में बिजली और पानी की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। बीडीओ के द्वारा मतदान केंद्र में कमियों को जल्द से जल्द सुधारने के लिए मातहत कर्मचारियों को कहा गया।